क्या हाल है सबके। आई होप सब कुछ ठीक होगा। तो आज हम लोग ना अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करने वाले हैं आज। तो हमने क्लास 6th की साइंस एंड ज्योग्राफी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और जिसने भी नहीं देखी हो, मैंने अपनी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके देख सकता है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, उसी की वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलती है थोड़ी बहुत कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहूँ अभी। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास 7 स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस की पहली वीडियो होगी आज ये हमारी। चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्या होता है, कैसे वो ग्रो करते हैं, उनका खाना कैसे बनाते हैं वो प्लांट्स जो हमारे, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि जो हमारी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उन सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए ना रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको उनको फूड तो चाहिए। दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। और उस फूड में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे क्या पढ़े थे हमने, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये इन सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एक्सटर्नल सोर्सेज उन्हें चाहिए प्लांट्स के थ्रू, सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल सोर्सेज है ना, इनके बिना नहीं बना सकते हम लोग अपना खाना। और प्लांट्स जो है वो अपने अंदर अपनी ही बॉडी में अपना खाना बना सकते हैं। वो उन्हें बाहर की किसी चीज़ की, मतलब बाहर की चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी नहीं कि उन्हें कोई दूसरा प्लांट खाना पड़े या कोई किसी और चीज़ को खाना पड़े। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। बूजो भाई पूछ रहे हमारे, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो कह रहा है प्लांट्स अपना खुद का खाना कैसे बनाते हैं, ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो जो न्यूट्रिशन है ना, वो क्या है, किसी भी बॉडी का, उस बॉडी का खाना लेना और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक मोड है फूड का, किसी भी ऑर्गन, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ले और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करे। ठीक है, वो क्या तरीका है, उस तरीके को, उस प्रोसेस को, उस मोड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन, जो ऐसे प्लांट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हो, उनको क्या कहेंगे हम, उस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हो, दूसरों के उस पर डिपेंडेंट हो, उनको क्या कहेंगे हम, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, देयरफॉर द प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स। और उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, हेट्रोट्रॉप्स। और उस न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे हम, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ये होगी मेरी बात। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। जो हमारे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से, वाटर से, इन मिनरल से अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बना पाते। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हमारा सेल ऑर्गेनल होता है। जो हमारे सेल होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उसमें एक ऑर्गेनल होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में मिसिंग होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होती है इसमें, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि नेसेसरी किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, उसके बिना खाना नहीं बन सकता। तो ये चीज़ हमारे एनिमल सेल में नहीं होती है, इसलिए हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ओके, अब फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स जो है वो हमारी, वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है, फैक्ट्रीज है ये हमारी। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं। ओके, therefore all the raw materials reach the leaf, water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is
टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, जैसे ये लीव है कोई, मान लो, ठीक है, ये लीव हो गई। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, हमारा प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। जो ये पोर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए गार्ड सेल्स होते हैं हमारे बाहर की तरफ, वो भी हम आगे देखेंगे। उनको क्या कहते हैं हम, वो जो सराउंडेड बाई, दे आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और जो ये पोर्स हैं, जो ये छेद हो रखे हैं छोटे छोटे से होल्स जो हैं, इनको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा। ओके, अब देखो हम थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा सेल दे रखा है, ये ब्लू बॉक्स में जो रखा है ये हमारे सेल के बारे में बताया हुआ है। तो हमारा सेल क्या होता है, एक सेल होता है, उसकी एक आउटर बाउंड्री होती है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं हम, तो उसमें क्या है, एक पूरी ईंट वींट से बनती है ना बिल्डिंग, छोटी बहुत सारी ईंट लगानी पड़ती है हमें। ऐसी हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है, बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है हमारी बॉडी। ठीक है, उस सेल में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप ईंट से घर बना दिया, उसके ऊपर से हम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर, ऐसे ही हमारा सेल होता है। जैसे ये सेल है पूरा, तो ये जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन हो गई ना, ये वाली एक ये होती है, इसकी एक सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे कि वो बाहर की दुनिया से हमारा सेल जो है वो अलग रहता है, एक अलग सेपरेट बॉडी बनी हुई होती है वो। उसके अंदर एक हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक हमारा न्यूक्लियस होता है, और ये चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये इस जगह पे, जैसे ये जो मैं ग्रीन ग्रीन से बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं, देखो न्यूक्लियस तो मैंने, चलो ये येलो से बना दिया। अब जो इसके आसपास मैंने ग्रीन से बनाया ना, इसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। जहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑर्गेनल्स रहते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, इसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। देखो ये न्यूक्लियस, ये रहा, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी बाहर वाली, ये सारा जो ये न्यूक्लियस के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो भी लिक्विड, एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके, ये होगी बात। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो कैसे रीच, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, वो लीव्स तक कैसे पहुंचा। वेसल्स होती हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, तो वहां से ये रूट से कनेक्टेड रहते हैं और आगे लीव से कनेक्टेड रहते हैं, स्टेम्स वगैरह से। तो ऐसे इनके थ्रू पहुंच जाता है वो हमारा, कहाँ, हमारे लीव्स में, जो मिनरल्स और वो सब करते हैं। देखो, दे आर कंटिन्यूस पाथ और पैसेज और द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ leaves by the vessels which run like pipes, vessels which run like pipes throughout the root to the branches and the leaves। तो उनसे क्या होता है, ये पहुंच जाते हैं, दे आर कॉल्ड वेसल्स। उनसे क्या होता है, हमारा सारा वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय, जो रूट हमारी जो कुछ भी एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ पहुंच जाती है, हमारे लीव्स में। अब पहेली जानना चाहती हैं, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। ऐसा लीव्स में क्या होता है कि वो फूड को सिंथेसाइज कर पाती हैं और पार्ट्स ऑफ प्लांट नहीं कर पाते। लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो मैंने आपको बताया था एनिमल सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है वो मिसिंग होता है, इसलिए हम लोग नहीं खाना बना पाते। वो चीज़ हमारे लीव्स में और हमारे प्लांट्स में होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है, वो इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जो सनलाइट हमारी जो एनर्जी देती है ना, वो क्या करता है, हमारा क्लोरोफिल उसको कैप्चर कर सकता है। ठीक है, आराम से उसको कैप्चर करता है। उसके बाद वो एनर्जी यूज टू, और वो जो सन के द्वारा जो एनर्जी, सन के थ्रू जो एनर्जी हमें मिली थी, वो फूड बनाने में हमारी हेल्प करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक हमारे प्लांट जो है वो खाना नहीं बना सकती, क्योंकि हमें सनलाइट नेसेसरी है, सनलाइट के बिना नहीं बना पाएंगे वो। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। लाइट के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सारे कंबाइन होकर जो फूड बनता है, उसको उस पूरे पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो सॉरी उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ये सारी चीजें हमारी नेसेसरी हैं। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है पूरा अर्थ पे। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, the sun is the ultimate source of energy for living organisms. Okay, ये हो गई मेरी बात। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं, हम इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड अपना खाना नहीं बना पाएंगे, फूड अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, फूड जिंदा नहीं रह पाएगा, प्लांट जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो एनिमल्स और हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, जब हमको खाना ही नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो हम अपनी लाइफ को बिना फोटोसिंथेसिस के इमेजिन नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स। ये मैंने अभी आपको
बताया। देखो ब्लू बॉक्स में क्या दे रखा है ये, beside leaves photosynthesis also take place in other green parts of the plant in green stems and green branches। लीव्स के अलावा भी स्टेम्स और ब्रांचेस में भी हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पे भी हमारी क्लोरोफिल है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स ऐसी थोड़ी होती हैं, उनकी तो ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी कैक्टस की जो लीव्स हमने पढ़ी थी पहले, ऐसी होती है ना वो। तो रिड्यूस ऐसी क्यों होती है, ताकि वो उनका पानी जो है वो ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। गर्मियों में डेजर्ट प्लांट्स में पानी ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो वो प्लांट जो है वो मर जाएंगे, ठीक है, इसलिए होता है ऐसा। दीज डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ओके, ये हो गई। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight the carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। the process can be represented by in an equation। देखो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा वाटर, ये दोनों चीज हमारी कंबाइन हुई। ओके, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, सनलाइट हमें सन से मिली, क्लोरोफिल हमारे प्लांट्स में है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड उसने एयर में से ले लिया हमारे फ्रॉम स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर हमारे प्लांट्स ने रूट्स में से ले लिया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप एक कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो एनर्जी बनी, जो हमारे प्लांट को हमारे प्लांट को जो फूड चाहिए था वो बन गया, और हमारी ऑक्सीजन बन गई जो कि हमारा प्लांट बाहर निकाल देता है, जिसको हम इंसान और हम जो एनिमल्स होते हैं ये सब लोग इनटेक कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैं बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई दिक्कत भी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ओके, देखो ये आ गए हमारे गार्ड सेल्स। देखो ये हमारे क्या है, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं। ये क्या है, हमारा स्टोमेटल ओपनिंग है ये, ठीक है। ये पूरे स्टोमेटा की ये इमेज है। सेक्शन ऑफ अ लीफ, क्लोरोफिल, देखो ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स, स्टोमा, ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट में होती हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, व्हाट वी कैन डू इज फूड बना पाता है हमारा प्लांट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है अभी मैंने आपको बता दिया, वो सब हम ले लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब बूझो पूछ रहा है कि अगर प्लांट ग्रीन ना हो, जैसे कोई लीव है जिसकी डीप रेड, वायलेट और ब्राउन कलर की लीव है, तो क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, क्योंकि वो ग्रीन कलर की नहीं है, तो क्या उसमें क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे चीजों में क्लोरोफिल सब में होता है। द लीव्स other than green also have chlorophyll। the large amount of red, brown and other pigments mask the green color। photosynthesis takes place in these leaves also। तो ये जो कलर होते हैं ना, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, भले ही वो ऊपर से अपीयरेंस उनका कोई भी कलर हो, बट वो उनके अंदर दे हैव द क्लोरोफिल टू मेक द फूड। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने बहुत ऐसे अपने गांव में पोखर देखी होगी, पॉन्ड देखे हैं ना, उन पे क्या होता है, ऐसे हरा हरा सा जम बना हुआ होता है, काई सी नहीं जमी रहती है उनके ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। उनके पास वो कैसे फूड बनाते हैं, वो क्यों ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने गांव में कभी जाना तालाब में या किसी पॉन्ड में या पोखर जिसे कहते हैं गांव में, वो देखना, उसमें क्या मिलेगा आपको, ऐसे ग्रीन ग्रीन ही मिलेगा ऊपर ऊपर उसके। तो वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। वो ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या बोल रहा है भाई, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट अपना फूड सिंथेसिस कैसे करेगा, फूड बिना कार्बोहाइड्रेट्स के। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम क्या बनाते थे, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। these are used to synthesize other components of food such as protein and fats। but proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen। from where do the plants can obtain nitrogen। अब हमारा इस टॉपिक से सवाल निकलता है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। देखो बहुत सारी क्या है हमारे पास, हमारे एयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन ही तो है। हमारे एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। जो हमारी सॉइल होती है ना, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं, फिर उसको एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ देते हैं। फिर सॉइल से रूट्स के थ्रू प्लांट्स जो है हमारे, वो रूट्स के थ्रू हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन चला जाता है।
Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form, released into the soil. These are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ये मैंने आपको समझा दिया पूरा प्रोसेस। सॉइल से बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया सॉल्युबल कर देता है, सॉइल में छोड़ देता है, सॉइल से रूट्स, रूट से प्लांट्स, ऐसे हमारा प्लांट ले लेता है। उसके बाद आते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा था? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स अपने आप खाना नहीं बना पाते, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ओके, देखो ये क्या है? अमरबेल। ये अमरबेल एक ऐसी ऐसी बेल है तो ये भी प्लांट ही एक, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना पाती है बिकॉज ऑफ दी, देखो दिस इज अ प्लांट कॉल्ड अमरबेल। कसकटा कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसका साइंटिफिक नेम है कसकटा, ठीक है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। कसकटा के पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होती, तो ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकती है। तो इट टेक्स अ रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये बेल जिस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ना, किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, वहां से अपना फूड अपने आप ले लेती है। और जिस भी ट्री है, जिस भी प्लांट के ऊपर वो चढ़ेगी, उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट द वैल्यू ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। पैरासाइट क्यों कहते हैं वैसे? क्योंकि ये दूसरे बंदे का खाना खा रही है, दूसरे प्लांट का जो होस्ट हमने जिसको बोला है उसका खाना खा रही है, तो उससे न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो ये क्या होगी? पैरासाइट बोला जाएगा ऐसे ऐसे प्लांट्स को, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। उसके बाद हैव यू एवर सीन और हर्ड प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को कभी, ऐसे प्लांट्स को देखा है जो कभी एनिमल्स को ले सकें, एनिमल्स को खा सकें? देखो द पिक्चर लाइक, ये एक प्लांट है, ये देखो ये हमारा पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट और जग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मॉडिफाइड इन द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये देखो जग लाइक है ना, ये जग जैसा। अब देखो इस जग में क्या है? ये जो प्लांट है इसकी जो ये लीफ है, मॉडिफाइड लीफ है इसकी, ये इसने ऐसी अपनी शेप बना रखी है अपनी लीफ की, ठीक है। ये है, इसके अंदर ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये एक देखो इसका एक ढक्कन टाइप है, ये जो ऊपर है इसके ढक्कन जैसा, ये रे देखो ये ढक्कन है, लिड जो है इसकी। तो ये इसमें मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे इसमें कोई इंसेक्ट आके बैठेगा ना, तो इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वो फंस जाएगा और ये लिड बंद हो जाती है। जैसे ही वो लिड बंद हुई तो वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ये हमारा पिक्चर प्लांट। तो हमारे प्लांट्स भी जो है वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे एनिमल्स को खा लेते हैं। अब देखो मैं इसके बारे में जल्दी पढ़ के दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। द एपेक्स ऑफ लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। ये लिड जो बनी हुई है कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर लाइक, मैंने भी बताया ना, हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इनटू द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड द इंसेक्ट्स इनटू द एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। मतलब वो ट्रैप्ड हो जाता है उसके अंदर और जो हेयर है उनमें फंस जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हो उनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। देखो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट्स, जो क्या कहते हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं? वो ऐसा काम उन्होंने जो इंसेक्ट को खाया ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि जो ऐसे प्लांट्स हैं ना, पिक्चर प्लांट हो गया, ऐसे सिमिलर प्लांट्स जो भी हों, वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? एक ऐसी ऐसी जगह पे, ऐसी सॉइल जहाँ पे वो ग्रो होते हैं जहाँ पे उन्हें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते उस सॉइल से। जब उन्हें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से बना लिया कि वो इंसेक्ट्स को खा सकें और इंसेक्ट्स को खा के वो अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अपनी पूरी करते हैं। ओके, उसके आते हैं अपने सेप्रोट्रॉप्स पे। यू माइट हैव बीन सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get. देखो हमने क्या किया, एक ब्रेड लिया, उसको मॉइस्ट करके रख दिया 2-3 दिन के लिए किसी भी जगह, तो ये क्या है, हरा हरा सा जम जाएगा उसके ऊपर। और ये जो ये ग्रीन ग्रीन सा, और ये जो मशरूम कहीं पे भी पेड़ वेड़ों पे जंगलों में आपने देखी होगी, ये सारी क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम? फंगाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो जो ब्रेड पे आई ना, ये इसको क्या कहेंगे? ये कहाँ से अपना खाना ले रही है? ब्रेड से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग
मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड या डिकेइंग, किसी मरे हुए या सड़े हुए खाने से, किसी भी चीज से, किसी भी मरे हुए सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे हम? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो कौन सा है, जो क्या है? फंगाई। फंगाई क्या कर रही है हमारी? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे हम? सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। आपने अपने घर पे कभी भी सुना होगा कि अरे अचार में फंगस लग गई, अरे किसी चीज़ में फंगस लग गई, ब्रेड में फंगस लग गई, ये सारी चीज़ें आप लोग सुनते रहते हो। तो ये होता कैसे है? तो ये जो द फंगल स्पोर्स है ना, दे ये जो फंगाई के जो स्पोर्स होते हैं, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन द when they land on wet and warm things they germinate and grow. Now you can figure out how you can protect the, मतलब आपने कोई भी चीज़ ऐसी ढक के रख दी, वो खराब होने लगी, तो उसके ऊपर वो आएंगे और अपने आप को जर्मिनेट कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे और अपना खाना बना लेंगे, और वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा और वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आपको कैसे बचाना है इन सब चीज़ों को? अपने खाने को ढक के। ओके, Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants and animals also. ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम फंगाई आर यूज्ड एज मेडिसिन। तो फंगाई की भी कुछ बहुत तरह की होती हैं, फंगाई भी इनके टाइप्स होते हैं, कुछ यूजफुल होती हैं, कुछ नॉन यूजफुल, कुछ डिजीज भी फैलाते हैं। ओके, सम ऑर्गेनिम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखो, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। फंगस को प्लांट ने क्या दिया? फंगस को न्यूट्रिएंट्स दिए। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड रिटर्न फंगस ने क्या दिया? फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने फंगस को दिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स फंगस ने प्लांट को दिए, और क्या दिया? वाटर। तो जो रिलेशनशिप बनी ना इन दोनों के बीच में, ऐसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिकेंस। एक लिकेंस नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसका नाम है एल्गा, जो कि लिकेंस के साथ रहता है। एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एल्गा और फंगस इस लिकेन नाम के प्लांट ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। एल्गा को क्या मिलता है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, और एल्गा क्या करता है? उसका खाना बना के देता है उसको। तो ये सब वो क्या होता है? ये सब मतलब एक रिलेशनशिप, काइंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसी रिलेशनशिप को प्लांट्स के बीच में, ऑर्गेनिम्स के बीच में जो हुई, उसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। ओके, आई होप कि अब तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सब कुछ। उसका हमारे लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स? हाँ, हमने देखा है फार्मर्स को खाद वगैरह इस न्यूट्रिएंट्स डालते हुए। तो ये क्या है कि देखो, आपके प्लांट्स हैं, अब वो कंटिन्यूअसली ग्रो होंगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना। तो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो, तो कैसे लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेने लगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल में से लेंगे तो वो कम होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे सॉइल में? तो सॉइल तो डेफिसिट हो जाएगी ना न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिसिट होगी, तो ये जो हमारे फार्मर्स हैं, ये सारी चीज़ें खाद वगैरह इसीलिए डालते हैं ताकि हमारी जो सॉइल है वो हमेशा उपजाऊ रहे और मतलब हमेशा उसमें न्यूट्रिएंट्स की कभी कमी ना हो। और हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। जो मैंने अभी आपको बताया था, बैक्टीरिया होते हैं जो, उन्हीं में से एक बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि हमारे एयर में से नाइट्रोजन और जो ऐसी चीज जो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते वो लेता है, उनको यूजेबल फॉर्म में बना के सॉइल में छोड़ देता है। फिर प्लांट वहां से ले लेता है, प्लांट सॉइल में छोड़ता है, फिर प्लांट सॉइल में से अपने रूट के थ्रू ले लेता है और वो ग्रो करते हैं अच्छी तरीके से, और फार्मर्स वगैरह डालते रहते हैं हमारे। तो ये सारी चीजें, ये है हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो कि ये है इस टॉपिक का मतलब, हाउ सॉइल में कैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे आते हैं। ओके, तो ये था पूरा आपकी बात। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. ठीक है,
ऑटोट्रॉप्स जो खुद खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो खुद खाना नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स? यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो क्यों है हेटरोट्रॉप्स? क्योंकि उन्हें सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और वो उसके बाद क्या हो रहा है, वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स। ओके, पार्शली इसलिए क्योंकि ये खुद कुछ आधा खाना अपने अपने आप बना लेते हैं, लेकिन सारा खाना, सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता उन्हें, तो कुछ चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता, इसकी वजह से हम उन्हें पार्शियल हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अपनी क्या करेंगे, नाउ वी विल डू आवर एक्सरसाइजेस। ओके, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या कहते हैं हम ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो हमारा फूड जो है वो सिंथेसाइज होकर कहाँ, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ओके, द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो होता है ना वो हमारा पिगमेंट ग्रीन कलर का, जिसके थ्रू हम सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। ओके, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा अभी तक। देखो, नेम द फॉलोइंग। ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। कसकटा, अमरबेल हमने पढ़ी थी ना, लंबी चौड़ी येलो कलर की थी वो। द प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। पिचर, पिचर प्लांट जो कि किस पे? एनिमल्स पे, इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट था। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसे पोर्स थे ना जो कि गार्ड, जो किससे, जो उनको गार्ड कौन करता था? गार्ड सेल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। उसके बाद क्या करना है हमें? टिक द करेक्ट आंसर। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ होस्ट। कसकटा किसका एग्जाम्पल था? पैरासाइट। पैरासाइट का एग्जाम्पल था ना, क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, अपने होस्ट का खाना खाता था, तो वो एक पैरासाइट, क्या हो गया? एक पैरासाइट हो गया। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पिचर प्लांट। पिचर प्लांट ही तो फीड करता था, इंसेक्ट्स को खाता था। ओके, उसके बाद आते हैं हम हमारे किस पे? फिल इन द, इस पे मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल किस में होती है? हमारे लीव्स में। नाइट्रोजन कहाँ से आती है हमें? राइजोबियम, एक नाम का वो था ना, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को वो करता था। कसकटा क्या है हमारा? कसकटा इज आर पैरासाइट। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स, इंसेक्ट्स पिचर प्लांट। उसके बाद हमारे क्या है? ट्रू और फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फॉल्स। रिलीज तो ऑक्सीजन होती है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। ये भी फॉल्स। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं उन्हें हम, सेप्रोट्रॉफ्स थोड़ी कहते हैं। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ट्रू। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन थोड़ी होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, ट्रू। ओके, ये हो गया हमारा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स थे ना जो हमारे वो करते थे। ओके, और हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरी अच्छी तरह से कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैप्टर बड़ा था तो वीडियो तो थोड़ी बहुत बड़ी होनी ही थी। ठीक है, वीडियो की लेंथ पे मत जाया करो आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।